स्टूडेंट्स, आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 और ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है ₹40 लाख, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं 4 लाख, अदर इनकम दे रखी है 6 लाख, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं 8 लाख, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दे रखा है 10 लाख, चेंज इन इन्वेंट्री है 2 लाख नेगेटिव और टैक्स रेट आपको दे रखा है 50%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैसे बनाया जाएगा ये कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, देख लीजिए स्टूडेंट्स इसको। यहां पर आप स्टूडेंट्स ये 3 कॉलम बनाएंगे, पहला पर्टिकुलर्स का, दूसरा ईयर का, ठीक है, जिसमें इनकी वैल्यूज लिखी जाएंगी। ठीक है, एक तरह से आप कैसे कह दीजिए कि दूसरा कॉलम है इनकी वैल्यूज का, जो भी पर्टिकुलर्स में वैल्यू लिखे गए नाम उनका, उनकी वैल्यूज का, और तीसरा कॉलम है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी ये आइटम्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, इनकी जो परसेंटेज निकाली जाएगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेस पे निकाली जाएगी। यानी हर एक आइटम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ ईच आइटम इज कैलकुलेटेड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है ₹40 लाख। फिर आपको स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो आपको डेटा दे रखा था उसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करना है, क्योंकि आपको उसके बाद लिखना पड़ेगा अदर इनकम। ठीक है, पहले सारी इनकम लिख ली जाती है जिसमें मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, देन अदर इनकम आती है, फिर उनको जोड़ के लिखा जाता है टोटल रेवेन्यू। फिर आपको अपने एक्सपेंसेस पे आना है। एक्सपेंसेस को भी आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना है। देखिए एक्सपेंसेस इस तरह से होते हैं, टोटल 7 हैं, मैं इनके इनिशियल लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि फिलहाल नहीं है। दूसरा होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो कि है, ये है ₹10 लाख। तीसरा होता है चेंज इन इन्वेंट्री, वो है जो कि है 2 लाख नेगेटिव। उससे अगला होता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो कि है 8 लाख। फिर होता है फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद होता है डेप्रिसिएशन, ये दोनों ही नहीं है, और लास्ट में होता है अदर एक्सपेंसेस, वो है, ये है ₹4 लाख। फिर इन सभी एक्सपेंसेस का टोटल कर लीजिए स्टूडेंट्स, इसे बोलिए टोटल एक्सपेंसेस। 10 लाख माइनस 2 लाख इज 8 लाख, 8 लाख और 8 लाख 16 लाख, और 4 लाख हो गया 20 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टोटल रेवेन्यू इन दोनों को ऐड कर कर आया है। आप लिख लीजिए ब्रैकेट में 1+2। जब टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे उसके बाद स्टूडेंट्स आपको निकालना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके लिए आप टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 26 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको निकालना है टैक्स, जो कि आपको टैक्स रेट दे रखा है स्टूडेंट्स 50%। तो इसी प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 50% निकाल लीजिएगा, ये आ जाएगा 13 लाख। फिर लास्ट में आपको निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पूरा पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करना होगा, ये भी आ जाएगा 13 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ ईच आइटम ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का खुद का परसेंटेज 100 ही आएगा, बिकॉज 40 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100 करेंगे तो 100 ही आएगा। अदर इनकम का निकालेंगे तो 6 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा निकल के 15%। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो भी 115% आ जाएगा, नहीं तो 46 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100 करेंगे तो भी 115% आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 25%।
2 लाख जो होता है वो 40 लाख का होता है 5%, मगर ये नेगेटिव वाला 5% है। 8 लाख जो है वो 40 लाख का होता है 20%। 4 लाख होता है 10%। इन सारी परसेंटेज को ऐड कर देंगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो 20 लाख 40 लाख का होता है 50%। 25 माइनस 5 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का परसेंटेज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 26 लाख अपॉन 40 लाख करके, या रखिए हर चीज़ को अपॉन 40 लाख ही करना है, अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही करना है इंटू 100, तो भी ये 55 आ जाएगा। नहीं तो आप जो है इसको 115 में से 50 माइनस करेंगे तो भी 55 नहीं स्टूडेंट 65 आएगा। ठीक है, 13 लाख अपॉन 40 लाख करेंगे तो ये आएगा 32.5%, और ये जो लास्ट वाला है ये भी निकल कर आएगा 32.5%। निकाल के देख लीजिएगा, 13 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100 करेंगे 32.5% आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और नहीं तो परसेंटेज से भी माइनस कर देंगे तो भी आ जाएगा। 65% का हाफ कर दीजिए। ठीक है, टैक्स 50% था तो आ गया 32.5, तो बचेगा भी 32.5। क्लियर स्टूडेंट्स? इस तरह से ये कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया जाता है। आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते समय आपको हर एक आइटम जो कि दे रखा है आपको अपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के अंदर सबकी परसेंटेज निकालनी होती है ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, कि हर एक आइटम एज ए परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है। जैसे कि परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50% है, 25% है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस सिर्फ 20% हैं, अदर एक्सपेंसेस सिर्फ 10% हैं, अदर इनकम 15% है, टोटल रेवेन्यू उसका 115% है, प्रॉफिट उसका जो है 65% है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है इस तरह से हम एक्सप्रेस कर पाए हैं एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लियर स्टूडेंट्स? आ गया समझ में ये?